स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी PYQ है। इससे पहले हम लोगों ने 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देख लिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करने वाले 14/3/2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, यानी 14/3/2021 में हुए परीक्षा का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें तथा चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों भी शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है यूट्यूब पर। स्टडी प्री हब चैनल के यूट्यूब पर जाए और अब देखिए वहां पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बिहार एसआई का प्लेलिस्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहां से बिहार एसआई का भी पीडीएफ और वीडियो देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब का लिंक नीचे दिया गया है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर, और जो कि शिफ्ट 2 का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो इनकी भाषा क्या है? कीर्तिलता की भाषा जो है अवहट है। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अवहट। बात करते हैं मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति भारतीय इतिहास की श्रृंगार परंपरा एवं भक्ति परंपरा से संबंधित रहे हैं, और इनका जो जन्म है 1380 ईस्वी में बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1380 में बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी गांव में हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या को 6400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटेना की परासरण दूरी यानी रेडियो क्षितिज दूरी जो है उसकी करा आकलन करने के लिए। तो आकलन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथ का क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहता बुलियन बीजगणित में अवयव ए बी के प्रत्येक युग्म के लिए a प्लस बी का मान क्या होगा? तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्या होगा, आपको ये हिसाब बनने में आसानी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, किसी तापमापी पर हिमांक -20 डिग्री सेंटीग्रेड एवं भाप बिंदु 130 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में चिन्हित किया गया। तो इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से कौन सा पढ़ा जाएगा? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 34 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैथ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 भी क्या है? मैथ का ही क्वेश्चन है, जहां पूछ रहा है आई का वैल्यू दिया हुआ है √(-1). तो आई का वैल्यू जहां जहां है वहां पर √(-1) देंगे तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। कहता है इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वाइट एंड कैन बी फॉलो। इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। क्या हो जाएगा? इफ यू रेसिस्ट चेंज यू रेसिस्ट लाइफ। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 में है, ऑप्शन विश्वास प्रस्ताव, यानी ऑप्शन सी लेंगे केवल 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? केवल 4 सही हो जाएगा। और बात करते हैं लोकसभा मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद जो है लोकसभा प्रति ही उत्तरदायी होता है अनुच्छेद 75 के अनुसार। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और केवल लोकसभा ही मंत्रिमंडल को क्या कर सकता है? अविश्वास पारित कर हटा सकता है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकता है, और प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसने कहा था में,
यानी उसने कहा था कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। कितना निर्धारित है? 40। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा 40। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना है? तो 40 है। ठीक है। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति के प्रावधान का उल्लेख है, किस अनुच्छेद में? 169 में है। ठीक है। और यह भी है कि प्रावधान के किसी भी अवस्था में विधान परिषद की न्यूनतम जो सदस्य संख्या है वो 40 से कम नहीं हो सकती। ठीक है। और वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में केवल 6 राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में क्या विधान परिषद गठित है। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 है निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है, यानी पूंजी प्रवाह के रूप में जाना जाता है। किसमें? तो भुगतान संतुलन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी विक्रेता को बेचना। ठीक है। क्या हो जाएगा? भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी विक्रेता को बेचना। ये क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह का माना जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं इससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को, चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भुगतान संतुलन में वे सभी लेन देन शामिल किए जाते हैं जो कॉर्पोरेट, सरकारों और व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले कुछ और है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि भुगतान संतुलन की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। कितने अंक? तो 11 अंक होते हैं। इसे जो है किसी बैंक की विशिष्ट शाखा की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसी विशेष बैंक के खाता को पहचान कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए कथन एक दिया हुआ है, उसका भार पृथ्वी की सतह से Re/2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा। दूसरा है उसका भार पृथ्वी की सतह से Re/2 गहराई पर 45 किलोग्राम होगा। तो निम्न में से सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों कथन क्या है? सही है, यानी 1 और 2 दोनों कथन सही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आंसर में क्या व्याख्या क्या दिया हुआ है? तो 90 केजी भार वाली वस्तु के लिए दोनों कथन सही है। वस्तु का भार पृथ्वी की सतह से Re/z ऊंचाई पर 40 केजी होगा। तो सोल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VOSO4। क्या हो जाएगा? VOSO4 और इसका वैज्ञानिक नाम बेनाडाइल सल्फेट है। क्या? बेनाडाइल सल्फेट इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? तो VOSO4 का वैज्ञानिक नाम बेनाडाइल सल्फेट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फलन fx इक्वल टू 1/√2 - x का प्रांत क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सोल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है गलत कथन का चयन कीजिए। कथन 1 में सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य 1 mm से 100 mm की परास में होती है। कथन बी है दृश्य तरंगों यानी प्रकाश की ऊर्जा का परास 1.6 EV से 3.25 EV के बीच होती है। सी है एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकों के विखंडन में प्राप्त होती है और गामा किरणें जो है की विदनशीलता अत्यधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कि कथन गलत है, ऑप्शन सी इसका गलत कथन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी 1920 को। कब आया? तो 10 जनवरी 1920 को आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है CIF3 में CI की संकरण अवस्था क्या है? का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, sp3d। sp3d। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं, तो इनका लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? कब 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला था? तो मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी। उपन्यास का नाम क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, पवनों एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमिलित कीजिए। इधर पवन दिया हुआ है, इधर क्षेत्र दिया हुआ है। ऑप्शन एक में बोरो, दूसरा है मिस्टर, तीसरा है खामसिन, चौथा है हरक्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक का सी बोरो का इटली, दो का बी है तो मिस्टर का पश्चिमी अफ्रीका, खामसिन जो है इसका हो जाएगा मिस्र में, और हरक्टम दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। कुछ पवनों का नाम दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे छोटा करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ इसका प्राप्त हो जाएगा, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। बोरो जो है इटली में, मिस्टल जो पवन है वो दक्षिण फ्रांस में, खामसिन मिस्र, हरहट्टम पश्चिमी अफ्रीका में। विश्व में प्रवाहित कुछ अन्य पवनों का नाम है, उनका प्रवाह क्षेत्र निम्नलिखित है, जैसे लू उत्तरी भारत तथा पाकिस्तान में चलती है, हबूब सूडान में, चिनूक रॉकी पर्वत, सिराको क्या है हवा का नाम? सिराको सहारा मरुस्थल में। अब बिलीजर्ड जो है टुंडा प्रदेशों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चिनको भी और लू भी। और फ्राइजियम जो है ब्राजील में। कहा? तो फ्राइजियम ब्राजील में। और इसमें जो खामसिन था और हट्टम, ये सारे हवाएं जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, यानी सारे जो पवने हैं पवनों और इनका स्थान किस क्षेत्र से बह रहे हैं, तो ये सभी क्या इंपॉर्टेंट पवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड जो है क्या भारत का तीसरा सबसे अधिक तांबे का उत्पादक राज्य है। भारत में तांबा उत्पादन में तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड है। तांबा उत्पादन में प्रथम राज्य मध्य प्रदेश। प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जबकि द्वितीय स्थान पर राजस्थान है। और दक्षिण अमेरिका देश चिली विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यानी दक्षिण अमेरिकी जो देश है चिली, वो विश्व में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसने महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? यानी किस राज्य में महिला साक्षरता दर जो है तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में। किसमें? तो असम में सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है देख लीजिए, देश की कुल साक्षरता दर कितना है, ये सब दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसमें क्या है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर मिजोरम में 89.3%, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर मिजोरम में ये 93.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार ही देश की कुल साक्षरता दर 73% है, पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला 64 यानी 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल और सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार। कितना परसेंट है? 61% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप कितना प्रतिशत के साथ है? 91.8%। और न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नगर हवेली, कितना परसेंट है? 76.2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो इन अचीव्स मैरिज इज प्राइवेट अफेयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट चॉइस दिया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, स्टॉपिंग माई वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रोस्ट के ऊपर कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ज्योग्राफी का है। तारे का रंग इंगित करता है, क्या चीज को इंगित करता है? तो उसके ताप को। किसको इंगित करता है? ताप को इंगित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विश्व नगरी मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? यानी विश्व नगरी जो है मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन गोटमैन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर क्या हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। किसने प्रतिपादित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस 5 हमेशा क्या होगा? तो हमेशा होगा एक सम संख्या। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हमेशा एक सम संख्या होगा। किसके लिए? तो n इंटू एन प्लस 5। तो प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक से अनंत तक की होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्रश्नानुसार दिया हुआ है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी संख्या के लिए n इंटू एन प्लस 5 हमेशा एक सम संख्या होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वक के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, लगभग सभी किण्वक यानी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। किण्वक में सक्रिय स्थल वह स्थान जहां पर क्रिया कारक जुड़ता है, ये भी सही है। लगभग सभी किण्वक उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, हाँ ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा आंसर। तो हम लोग को पूछ रहा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किण्वक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ये गलत आंसर है। तो ऑप्शन हम लोग को पूछ रहा सत्य नहीं है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 318। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परिसीमन आयोग की सिफारिश 1977 में इन निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 325 कर दी गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, 9,92,016 के वर्गमूल के अंकों का योग क्या है? कितना करें? 9,92,016 के वर्गों के अंकों का मूल क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए इसका देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 है, 0.23 के ऊपर 3 के ऊपर रैंकिंग दिया हुआ है, किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7/30 के बराबर है। ठीक है, सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में 16 ऐसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। कौन कौन सा है? तो घटते क्रम में तो अगर बात करते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश घटते क्रम में कौन कौन है? तो दिल्ली, एनसीआर, चंडी, पुडुचेरी, दमन दीप, लक्षद्वीप, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, दादर नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, असम और गोवा। कौन कौन है? इन सभी राज्यों का नाम आप लोग को याद रखना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर सिर्फ 17। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जहाँ पर कितना है? तो 1106 व्यक्ति। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल पियर्सन ने किया था। किसने? कार्ल पियर्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंत्योदय। तो अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है
चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत सुमेलित किया गया है। स्थानांतरण कृषि इधर राज्य दिया हुआ है। दीपा जो है दीपा जो है छत्तीसगढ़ से, पमालू जो है पमालू मणिपुर से, झूम जो है असम से, और बेवर बिहार से। तो बेवर गलत है, ऑप्शन डी इसका गलत आंसर है। बेवर किससे है, तो मध्य प्रदेश से। बेवर किससे है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन सी। आयुर्वेद के जो महान विद्वान महर्षि चरक कुषाण शासक कनिष्क प्रथम के शासनकाल में राजवैद्य थे, और इनकी रचित ग्रंथ चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक ने आचार्य अग्निवेश तंत्र में कुछ अध्याय जोड़कर उसे ही नए रूप में चरक संहिता के नाम से प्रस्तुत किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, अस्कर्विक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी से होगा अस्कर्विक रोग, तो विटामिन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। अस्कर्विक रोग शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है, और इस रोग में क्या होगा, कमजोरी, थकावट, दांतों का ढीला होना, कमजोर नाखून, जोड़ों में दर्द, बाल झड़ने जैसे लक्षण व्यक्ति में दिखाई देने लगते हैं। इसका स्रोत क्या है, आंवला, नारंगी, अंगूर, नींबू, गोभी, टमाटर, हरा टमाटर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, संघीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कब, संघीय बजट 2020-21 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.5%। कितना, 3.5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। एक दीक्षांत भाषण जो नामक रचना है उनके रचयिता कौन है, हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011 से 12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय कितना है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए, शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपया तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपया। किसके अनुसार, तो रंगराजन समिति के अनुसार। शहरी क्षेत्रों के लिए कितना, 1407 रुपया, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1972 रुपया, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसमें है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। तो इसको आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है। कथन दिया हुआ, रक्त परिसंचरण तंत्र बंद आकार का दोहरा परिसंचरण होता है। कथन बी में हृदय में 3 कोष, 2 आलिन तथा 1 निलय होता है। कथन सी है, आरबीसी केंद्रक रहित होता है। और कथन डी है, यकृत वृक्क नावाहिका का तंत्र अनुपस्थित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय में 3 कोष और 2 आलिन तथा 1 निलय होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। 46 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैवीय सिद्धांत। यानी राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है, तो ऑप्शन ए दैवीय सिद्धांत है। राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। यह राज्य को दैवीय निर्मित अथवा ईश्वरीय निर्मित संस्था मानता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, जीवाणु की क्रिया से दूध जो है दही में बदल जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सोल्यूशन हम मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, इसका सोल्यूशन इधर देख लेते हैं। तो उसका सोल्यूशन का आंसर ऑप्शन सी होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो इट। ए नोटिस शुड ऑलवेज बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मल, ब्रीफ एंड टू बी द पॉइंटेड, टू बी द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, संख्या दिया हुआ है का वैज्ञानिक निरूपण क्या है। तो इसका वैज्ञानिक निरूपण क्या होगा, ऑप्शन बी इसका वैज्ञानिक निरूपण होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 पर। क्वेश्चन 52 है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। कौन करता है कार्य, तो इसका कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करेगा वही नियुक्त किया हुआ व्यक्ति क्या करेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, कोर सार भाग मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का कोर सारभाग या मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 54। 54 है, एक लकड़ी है, लकड़ी एक क्या है, तो एक प्राथमिक ईंधन है, यानी प्राथमिक ईंधन है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 है, निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित का अरीला कहूं देवता से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताज बीबी। कौन है, तो ताज बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टो गेम्स यानी अपुष्पी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कुल के पौधे को संवहनी क्रिप्टो गेम्स यानी अपुष्पी कहते हैं। इन पौधों में जड़, तना, पत्ती होता है परंतु पुष्प नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। क्वेश्चन 57 है, परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मूल स्तर में वृद्धि हो जाएगा, साथ ही साथ रोजगार उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, यानी 1 और 4 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 है, निम्नलिखित में से औसत कथन को छांटिए। कथन ये दिया हुआ है, कोरियलिस बल वनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। कथन बी है, घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है। कथन सी भी देख लेते हैं। कथन सी है, समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है। और कथन डी है, कोरियलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो कोरियलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित करता है, ठीक है, और ना कि बाईं ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 59। क्वेश्चन 59 है, पानी का घनत्व होता है, कितना होता है, पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर स्वामित्व किसका होगा, स्वामित्व होगा व्यक्तिगत स्वामित्व होगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा स्वामित्व होगा, व्यक्तिगत स्वामित्व होगा। अगर बात करते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में, राज्य अर्थव्यवस्था जिसे समाजवादी व साम्यवादी रूपों में भी जाना जाता है जैसे रूस तथा चीन देश में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत में है। कहाँ है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, इट इज रेनिंग
cats and dogs. This sentence does not mean. इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट इज ड्रेजलिंग, इट इज ड्रेजलिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है, यानी सेकेंड स्थान पे है। तो और पूछ रहा है देश के बारे में, तो कौन सा देश होगा, इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। अफ्रीका को क्या कहते हैं हम लोग, काला महादेश भी कहते हैं। अगर बात करते हैं अफ्रीका में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है तो कितना है, 43 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, यानी वर्ग किलोमीटर कितना है, 43 व्यक्ति है। अन्य महाद्वीपों का जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करते हैं तो एशिया में 146 है, यूरोप में 34, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका 32, उत्तरी अमेरिका में 20 और ऑस्ट्रेलिया में 5 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 243। यानी बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार राज्य से अलग कर झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 243 बची थी, जिसमें से 38 अनुसूचित जाति के और 2 अनुसूचित जनजाति के निर्धारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की। इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने की या किसने कही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कब, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें। 65 है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहेज निरोधक विधेयक। कौन सा हो जाएगा, तो दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। 1961 में भारतीय संसदीय इतिहास में प्रथम बार दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड चूज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये पोएम दिया हुआ है, इसका पीडीएफ में आप देख लीजिएगा पोएम, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन क्रिया है, तो कौन है, तो दुर्बल अन्योन क्रिया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं अन्य 3 क्रियाओं में प्रबल क्रियाओं की श्रेणी में, तो गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय क्रिया तथा प्रबल अन्योन क्रिया, ये सब आता है किसमें, प्रबल क्रियाओं की श्रेणी में। और दुर्बल अन्योन क्रिया जो है प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन क्रिया है, या प्रकृति की 4 मूलभूत अन्योन क्रियाओं में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है, किसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, Na+ का, सोडियम आयन का, ठीक है। आकार क्या हो जाएगा, न्यूनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले ना चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती है, तो टेफलॉन की। नॉनस्टिक जो बर्तन बनाए जाते हैं किससे बनाए जाते हैं, टेफलॉन से बनाए जाते हैं, किससे, टेफलॉन से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बार बार पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन 70 है, यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह क्या है, यानी पूछ रहा है कौन सा ऐसा यौगिक है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। दिया हुआ ऑप्शन मेथिल क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड और फिर क्लोरोफ्रॉम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। 71 है, छायावादी युग के कवि हैं, तो नागार्जुन, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या सर्वेश दयाल सक्सेना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छायावादी युग के कवि के, तो ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72।
क्वेश्चन नंबर 72, किसके परमाणु प्रतिरूप के अनुसार nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन डैश का व्यंजक है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर क्या, ऑप्शन सी। किसका व्यंजक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, म्यू एन इंटू 2πk2² बाय एच इंटू जेड बाय एन। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार, किसके अनुसार, तो बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार। और बोर ने यह नियम कब दिया था, तो 1913 में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 72 के बाद 73 है, ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंज फुत्से। क्या नाम है, तो कुंज फुत्से के नाम से जाना जाता है, किसे, तो कन्फ्यूशियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। नियोजित निवेश जो है नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो मांग का अधिकार, मांग का अधिकार जो है तात्पर्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75। क्वेश्चन 75 पे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, बहुमत से आयोग स्वयं या फिर कानून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुमत से आयोग स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 मैथ्स का क्वेश्चन है, अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है, पूछ रहा कौन सा पद शुद्ध वास्तविक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, छोटा सा कर देते हैं इसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा का स्पीकर। कौन करेगा, तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। क्वेश्चन 78 है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, सीएनजी जो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस किससे बनी हुई है? तो बनी हुई है मीथेन से, CH4 से। ठीक है, CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। और पूछ रहा है सीएनजी में जो है, इसका थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सीएनजी में मीथेन 90% के लगभग रहता है। इसके अलावा इथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन और जल भी होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79। क्वेश्चन 79 है, दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त है, जिसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साम्य की शर्त क्या है, MUX/PX बराबर MUY/PY। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीजे मेंडल, गेगर जॉन मेंडल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिप्सम है, क्या है जिप्सम? तो जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं जिप्सम जो है 4 तत्वों कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। भारत के गुजरात, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु राज्यों में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, 4 सिक्के उछालने पर 3 बार चित आने की प्रयक्ता है, क्या प्रयक्ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/4। सोल्यूशन नीचे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। गालिब सोनेट के जन्मदाता हैं, कौन है सोनेट के जन्मदाता? तो गालिब सोनेट के जन्मदाता है त्रिलोचन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुभिद व युग्मोभिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। तो ब्रायोफाइटा जो है पादप नम स्थान पर पाए जाते हैं, टेरिडोफाइटा पौधे में सम्मान बंडल पाए जाते हैं। ठीक है, और शैवाल जो थैलोफाइटा कुल के पौधा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में है पैसेज, तो पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 के बाद 86। 86 है, KMnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल के साथ पूर्ण रूप से
क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है वह क्या है? हो जाएगा ऑप्शन ए 3/5। क्या हो जाएगा? 3/5। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। 87 है, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं प्रछाया, अम्बरा। क्या कहते हैं? अम्बरा कहते हैं, प्रछाया कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, सही कथन का चयन करना है। अप्रत्यस्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग शून्य होता है। एक समान कोणीय वेग से वृत्तीय पथ पर घूम रही वस्तु का गतिज ऊर्जा शून्य होता है। ऑप्शन सी में अप्रत्यस्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। और ऑप्शन डी है एक समान वृत्तीय गति में वेग सदैव नियत रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अप्रत्यस्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। 2019 के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य जो है देश में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल चावल उत्पादन का 13.62%। दूसरा उत्तर प्रदेश है जो 12.81% तथा तीसरा पंजाब 9.96% उत्पादन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है किनका है? तो इसका सही आंसर कुमार गंधर्व की। किनका? तो कुमार गंधर्व की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, विश्व सुरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। He told us that he had read Milton in a prose translation when he was 14. क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल क्लाउज इन द अबव सेंटेंसेस। प्रिंसिपल क्लाउज इसमें क्या होगा? इसमें प्रिंसिपल क्लाउज होगा ही हैड रीड मिल्टन, यानी ऑप्शन बी इसका प्रिंसिपल क्लाउज है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडिशन रोग। ये किससे है? एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित है। एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित रोग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, सफेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके की कथन दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? CS2 में विलयशील है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। 95 है, ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनिसन क्रियाविधि के लिए क्या सही है? नहीं है। पूछ रहा क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रवण करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96। क्वेश्चन 96 है, निम्नलिखित में कौन नाजीवाद का संस्थापक था? इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 98। क्वेश्चन 98 है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कायस्थ। कायस्थ जाति का क्या हुआ था? उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक था बृहदत्त। कौन था? तो बृहदत्त था। मौर्य वंश की स्थापना 345 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य के सहयोग से और मार्गदर्शन में मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद को पराजित कर साम्राज्य स्थापित किया था। और बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कब? 185 ईसा पूर्व में, और शुंग वंश की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग फिर दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे बिहार पुलिस के लिए।
क्वेश्चन नंबर 100 है, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है तो संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल स्टडी फ्री हब पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का यानी 2021 क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 2 है। इसके बाद इसी में चलेगा थर्ड यानी तीसरा चलेगा प्रैक्टिस सेट। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सारे प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो प्ले लिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।